ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज पतिव्रता स्त्री के माध्यम से वो संत कबीरदास जी आज संसार के मानव को, स्त्री को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रभु के बारे में, और जिससे एक द्वंद्व जो बना रहता है कि उस द्वंद्व के चक्कर में जो पड़ता है वो दुविधा में आ जाता है, सदैव चिंता मोह ममता में घिरा रहता है। कभी भी बराबर सुख नहीं मिल सकता, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, दिन के साथ रात जुड़ी हुई है, अच्छे के साथ बुरा जुड़ा हुआ है, काले के साथ गोरा जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्रियाएं इस भव में हो रही हैं और एक ईश्वर के अंतर्गत हो रही हैं। तो यहाँ भाव क्या है, हम वो समझें। देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है। एक नाम को जान कर, एक नाम को जान कर, दूजा दिया बहार। जब तप तीरथ व्रत नहीं, जप तप तीरथ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाए कबीरा, सतगुरु चरण समाए। एक नाम को जानकर दूजा दिया बहाए, जप तप तीरथ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाए। आज एक नाम को पहले समझ लें थोड़ा सा, कि नाम तो इस शरीरों के बहुत हैं, जानवरों के भी लोग नाम पाल के रख लेते हैं, लेकिन वो नाम कब तक रहता है? वो नाम तब तक रहता है जब तक वो जिंदा रहता है। जब इसकी मृत्यु हो गई तो आप लोग सुनते होंगे ये इसकी डेड बॉडी है, वो नाम हट के डेड बॉडी पे आ जाता है। तो ये एक नाम, वो एक नाम उस परमात्मा का, वो कितने भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन परमात्मा हमारा, प्रभु हमारा एक ही रहेगा। और एक है, पहले भी एक था, आज भी एक है, लेकिन हम उसके चक्कर में इधर उधर भटकते हैं और एक धोखा खाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ जो वाणी थी वो क्या संदेश दे रही है। एक नाम को जानकर दूजा दिया बहाए, जब तब तीरथ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाए। उस एक अंतर्यामी परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को जानकर सब दूसरे नामों को बहा दिया, यानी भुला दिया, यानी जप तप तीरथ व्रत आदि को त्याग कर केवल सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित हो गया। जप तप तीरथ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाए। यहाँ एक संत कबीरदास जी साफ साफ लिख रहे हैं, जप तप तीरथ व्रत नहीं, बस एक सतगुरु के चरणों में समा जाओ। जैसे मीरा जी ने एक भजन के माध्यम से एक विष का प्याला उस प्रभु के नाम में पी गई
और उस प्रभु की याद में मग्न रहें। ऐसी याद उस प्रभु की हो। तो यहाँ देखिए पतिव्रता के बारे में यहाँ क्या संदेश दे रहे हैं एक संत। बार बार क्या आखिए, बार बार क्या आखिए, मेरे मन की सोई। कल तो उखल होएगी, कल तो उखल होएगी, साईं और न होए कबीरा, साईं और न होए। यहाँ देखिए पतिव्रता प्रेम पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि मेरे मन में समाये हुए इस प्रेम संबंध की सब बातें बार बार क्या सुनोगे समझोगे। देखिए यहाँ एक पतिव्रता प्रेम पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ कहती हैं कि मेरे मन में समाये हुए इस प्रेम संबंध की सब बातें बार बार क्या सुनोगे समझोगे, अर्थात ये सब तुम्हें पता ही है। ये कालिकाय समय से भले ही बदल जाएगा परंतु मेरा स्वामी कोई और नहीं होगा। देखिए ऐसी सोच एक पतिव्रता की है। उसका मन एक पति में लीन रहता है। तो यहाँ जब एक पति में लीन होता है तो ऐसा मन और भी लोग बनाएं और उस प्रभु में एक आस्था रखें। वो प्रभु जिसका नाम हजारों नाम से है लेकिन एक प्रभु है, जिसके द्वारा पूरे संसार चल रहा है, पूरा संसार टिका हुआ है। ये हमारा शरीर भी उसके द्वारा ही चल रहा है। जब वो साथ छोड़ देता है तो ये शरीर भी मिट्टी हो जाता है। अब इसमें क्या निर्देश दे रहे हैं एक सत्पुरुष संत कबीरदास जी। जिस प्रकार पतिव्रता अपने पति परमेश्वर को सेवा पूजा करती है तथा जीवन पर्यंत उसी के आश्रित रहती है। देखिए बहुत समझने वाली बात है। यहाँ एक प्रभु एक परमेश्वर को के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संसारी दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, और जो एक में लगेगा तो उसको मिले सब कुछ वो प्रभु देता है। तो देखिए उसी से आशा और लगन लगाए रहती है। उसी प्रकार सब सेवक भक्तों एवं जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे अपने एक सद्गुरु परमात्मा को जानें, समझें तथा सदैव उसी की भक्ति साधना करें। इस प्रकरण में प्रस्तुत साखियाँ आगे ऐसा ही निर्देश करती हैं, कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा समझें। देखिए यहाँ एक संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक परमात्मा के बारे में। एक पतिव्रता स्त्री के द्वारा जिस प्रकार एक पति में मग्न रहती है, जो सत्पुरुष महापुरुष मुनि जो भी इस संसार में आए, उन्होंने एक प्रभु को ही जाना और वो इस जग से जीत के गए। तो यहाँ एक पतिव्रता स्त्री के बारे में समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं, और इसको समझें। और एक परमात्मा को अगर आप सिमरेंगे, उसका भजन करेंगे, तो निश्चित ही आप उससे जान पहचान बना पाएंगे और उसका लाभ मिल सकेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें
ताकि और भी लोग जो परेशान है इस द्वंद्व रूप से, अगर लगे रहेंगे इधर से उधर भटकते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बस एक प्रभु पर भरोसा बनाएं, वो ऑलरेडी इस देह में विराजमान है, वो हर पल आपकी चिंता करता है और आप क्या हैं, हर समय अपने शरीर की चिंता करते हैं। आपसे ज़्यादा चिंता उस प्रभु को है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग एक परमात्मा के बारे में जान सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।